हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग मैथ्स पेडागोजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका किससे संबंधित मैथ्स पेडागोजी का है। और यह है गिनतारा यानी अबेकस, जियो बोर्ड, जियो बॉक्स, टेनग्राम, ग्राफ पेपर, वैकलन या घटाओ जिसे बोलते हैं, या डॉट और डॉट पेपर। इन 7 टॉपिक से सीटेट के एग्ज़ाम में मिनिमम एक सेट में 2 प्रश्न रहता है और कभी कभी 2 से ज़्यादा भी रहता है। क्या क्या प्रश्न इससे पूछा जा सकता है? आपको प्रश्न जो है डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, आपके कंसेप्ट बेस पर पूछा जाएगा। तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट इन सब को लेके क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इसका जो सवाल आएगा उसको आप हल नहीं कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखें। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको 120 प्लस स्कोर का तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपका स्कोर सीटेट में 120 प्लस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गिनतारा के बारे में। तो ये गिनतारा क्या होता है? देखिए, गिनतारा या अबेकस यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है। देखिए, इसमें मोतियों की तरह बना हुआ है, कुछ सब इधर है कुछ इधर है। इसमें क्या होगा, काउंटिंग हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि टोटल 10 है तो बच्चे को सिखा सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके हम 10 तक सिखा सकते हैं। प्लेस वैल्यू यानी ये जो कितने, ये जो गोल करके एक मोतियों की माला जैसा होता है, ये मोती कितने नंबर पर है और उसके बाद कितने और मोतियों की माला है उतना 0। ऐसे हम इसको हम प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। फेस वैल्यू तो हम इजीली इससे पढ़ा ही सकते हैं। एडिशन यानी जोड़, जैसे जोड़ कैसे पढ़ाएंगे? 10 माला है, टोटल बिंदु है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 इधर कर देंगे, 5 इधर कर देंगे और बच्चे को क्या करेंगे, उसको गिनो काउंटिंग करवाएंगे। तो इससे हम जोड़ सिखा सकते हैं। इजीली इससे हम सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं। क्योंकि सब्ट्रैक्शन कैसे, तो 10 को एक जगह करके 2 हम 10 को पहले एक साइड में कर लेंगे, उसके बाद 2 को हम इस साइड में कर लेंगे। तो बच्चे को कह सकते हैं कि अब कितना बचा, तो बच्चे इजीली इसको कह सकते हैं कि अब 8 बच रहा है। यानी जोड़ घटा, देखिए आपको क्या क्या याद रखना है कि जोड़ घटा, काउंटिंग, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू गिनतारा या अबेकस से बोला जाता है। और आपको ये याद रखना है, गिनतारा मतलब जो गिनने के काम आता है। तो क्या है, काउंटिंग गिनना ही है, एडिशन भी गिनना है, सब्ट्रैक्शन भी उसी के अंदर आता है। आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सिर्फ इसमें याद रखना है। तो इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार जो है चीन में हुआ था। नेत्रहीन बच्चे भी इसका उपयोग करके गणित के सवालों को हल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिनतारा से क्या करते हैं, जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं जिनको कम दिखाई पड़ता है, वैसे बच्चे भी इनको छू करके सब्ट्रैक्शन, एडिशन, काउंटिंग सब कर सकते हैं। तो और दूसरा है हमारा जियो बोर्ड। देखिए, जियो बोर्ड नाम से ही पता चलता है, जियो यानी ज्योमेट्री। बात जहाँ भी ज्योमेट्री की आएगी वहाँ भुजा की बात आएगी। आपको एकदम इसको कीवर्ड बना के याद रखना है। ये हमारा कीवर्ड है जियो। जियो से ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को ही हिंदी में ज्यामिति बोला जाता है। तो इसका उपयोग कब करते हैं? बच्चों को आकृति सिखाने के लिए करते हैं। और कौन कौन आकृति? जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, बहुभुज, परिधि, क्षेत्र आदि। देखिए, जैसे यहाँ देखिए है, ये एक हमारा जियो बोर्ड है। इसके अंदर कुछ कीलें लगी हुई है और इस किले में मान लेते हैं एक रबर दे देंगे और ऐसे करके अगर बच्चे को कर बता देंगे तो बोल देंगे ये एक आयत है। फिर हम समचतुर्भुज बना सकते हैं। यानी जितने भी, जिसमें भी ज्योमेट्री के जिस शेप में भुजा आएगा, उन सारी चीज़ को हम ज्योमेट्री से, जियो वर्ड से बता सकते हैं। आपको याद रखना है कीवर्ड जियो मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का जो भी आएगा, इनका उपयोग के लिए सिखाने के लिए बच्चों को हम जियो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो और तीसरा है हमारा, और इससे तो सवाल वैसे नहीं बना है कि जियो बोर्ड किससे बना होता है। तो जियो बोर्ड लकड़ी का बना होता है, या पूछा जाएगा तो आपको बताना है लकड़ी का, हालांकि इससे सवाल नहीं बनेगा। और तीसरा हमारा क्या है? जियो बॉक्स। जियो बॉक्स किसको बोलते हैं? हमने जब ज्योमेट्री का को पढ़ा है तो उस समय हम एक ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे, बोलते थे कि ज्योमेट्री बॉक्स लिए हैं। और कहीं कहीं इसको बच्चे औजार बॉक्स भी बोलते हैं कि औजार बॉक्स लिए हैं हम लोग। तो इसको जियो बॉक्स उसी को बोला जाता है, यानी ज्योमेट्री पढ़ने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो है ज्यामिति से संबंधित गणितीय उपकरण होते हैं, जैसे स्केल, चांद, पेंसिल। यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा, जो बचपन में जिसे आप औजार बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स कहते थे, उसी को जियो बॉक्स बोला जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है आपको अच्छी तरह पता होता है। इसके अंदर पेंसिल भी होता है, इरेजर होता है, औजार होता है, चार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ होता है। और बोलेगा इसका उपयोग, तो इसका उपयोग ज्यामिति जो आकृति होता है उसको बच्चों को सिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये तो बहुत आपका बेसिक सा क्वेश्चन है। और चौथा है 10 ग्राम। क्या है? 10 ग्राम। 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़ों से हम कई प्रकार की आकृति बनाते हैं, जैसे जानवरों की आकृति और इंसानों की और कई तरह की आकृति बना सकते हैं। इसमें टोटल कितने 5 से 7 बिंदु होते हैं। ये चीन की पुरानी पहेली है।
देखिए ये 10 ग्राम क्या होता है आपको यहाँ समझना है। देखिए ये है 10 ग्राम, इसमें 5 से 7 बिंदु होते हैं और यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, हम आपको दूसरा फोटो पिक दिखा रहे हैं कि इससे हम कैसे आकृतियाँ बना सकते हैं। ये देखिए आप 10 ग्राम से क्या क्या बना सकते हैं। तो व्हेल मछली की तरह लग रहा है, एलिफेंट बना सकते हैं इससे, डॉग, कैट, लाइन, सील, कैमल, पांडा, बाकी और भी दे सकते हैं आप, हॉर्स, क्रेब, बियर, कंगारू, टर्टल, काओ, फॉक्स, फ्रॉग। मतलब ये चित्र, ये जो होता है इन कटिंग को, पेपर के कटिंग से ही इन सबको हम शेप बना सकते हैं इन सब का। तो 10 ग्राम का इस्तेमाल पूछा जाएगा किसके लिए किया जाता है, तो आप क्या टिक करेंगे कि जानवरों और इंसानों की आकृति बनाने के लिए हम 10 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कितने पेपर के जो कटिंग कितने होते हैं, 5 से 7 होते हैं इसमें कटिंग। बहुत आसान सा है, आपको याद रखना है 10 ग्राम से हम जानवरों और इंसानों की आकृति बनाते हैं। और नेक्स्ट है और ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर हम सब ने पढ़ा है। ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं, दशमलव संख्या पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसमें बिंदु दिया हो रहता है, मान लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3। इसको हम किसी और जगह में जब एक संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए बिंदु दिया हुआ रहता है, छोटा छोटा बिंदु आपको दिखता होगा। ये क्या रहता है एक्चुअल में, ये बिंदु, ये दशमलव पढ़ाने के लिए सबसे जो अधिक उपयोग होता है इसी का होता है और सबसे आसान तरीका भी है। आपको क्वेश्चन में कहीं भी मिले कि दशमलव संख्या पढ़ाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो आप ग्राफ पेपर या आरेख जो होता है, आरेख ये वाला, इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग योग और गुणा के लिए, यानी जोड़ और ये गुणा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ये अच्छी तरह याद रखना है। और नेक्स्ट है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये व्याकरण, ये घटना होगा, यहाँ घटाव होगा, यहाँ क्या हो गया, घटना हो गया है, घटाओ। तो इसका उपयोग हम सुनने की अवधारणा को परिचय देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को सिखाना है 0, तो हम क्या करेंगे 10 - 10, तो क्या बच्चे बोलेगा कुछ नहीं, तो हम बताएंगे बच्चों को ये कुछ नहीं जो है यही 0 है। 5 - 5, बच्चे क्या बोलेंगे 0। तो बच्चे को हमको बताना है कि ये जब कुछ नहीं होता है तो उसी को 0 बुलाया जाता है। यानी 0 को पढ़ाने के लिए, यानी 0 का कॉन्सेप्ट को बच्चों को बताने के लिए सबसे अच्छा कोई विधि है तो वो क्या है, व्याकलन या घटाओ। आपको ये अच्छी तरह याद रखना है। और नेक्स्ट है और लास्ट है ये कि डॉट पेपर। तो डॉट पेपर कैसा होता है, तो आपने अब यहाँ दिखता होगा आपको कि ये होता है, ये है डॉट पेपर, जिसमें डॉट 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 बना हुआ है। देखिए हम ये खेल हम लोग बचपन में खेले भी होंगे कि पहले ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना लेते थे और इसमें आपको बनाना है ज्यामितीय आकृतियाँ। कौन किस तरह की आकृति बना पाता है, हम लोगों ने स्कूल में इस खेल को बहुत खेला है। तो डॉट पेपर, इसकी सहायता से ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती है। याद रखना कि डॉट पेपर जो होता है ये वाला, जैसे आपको ये इस तरह का डॉट दिया हुआ रहेगा, तो अब इससे मान लेते हैं, देखिए एक त्रिभुज बनाए हम, तो अब जिसके साथ हम खेल रहे हैं वो यहाँ से एक चतुर्भुज बना देगा। तो डॉट पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपको 120+ स्कोर का तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद सीटेट में 130+ का स्कोर किया है। तो आप हमारे साथ विश्वास करके जुड़े रहें, आपका स्कोर 120+ होगा। धन्यवाद दोस्तों।